कल्कि 2898 एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, एटलीस्ट एज फार एज वी टॉक ऑन दी एस्पेक्ट जिस पे ये हमेशा से ऑडियंस को ग्रैब करना चाह रही थी। इसमें दिखाई हुई विजुअल सच में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्टफ। नाग अश्विन ने वो करके दिखाया जो कंप्यूटर ग्राफिक्स वीएफएक्स डिपार्टमेंट पे अभी तक शायद ही किसी दूसरे डायरेक्टर ने किया था। हमारे हिस्टोरिकल पुराण महाभारत के जो पोर्शन है वो राजा मौली से भी एक लेवल अप फील होता है और वो एपिसोड्स जो मॉडर्न एरा में सेट है उधर एस शंकर लेवल की वर्क है। हाँ, फ्यूचरिस्टिक एरा में हथियार, बंदूक, डिजाइन एंड स्ट्रक्चर पे थोड़ा बेटरमेंट हो सकता है। फिल्म शुरू के पहले 10 मिनट में ही आपके पैसे वसूल करा देती है। उसके बाद प्री इंटरवल तक फिल्म शायद आपको थोड़ी स्लो पेज लगे, पर ये इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वर्ल्ड बिल्डिंग में स्क्रीन प्ले वीक है या डायरेक्शन और राइटिंग में कोई कमी रह गई है, बल्कि एडिटिंग से कुछ अननेसेसरी क्लिप्स ट्रिम कर देने चाहिए थे जिनकी फिल्म में कोई खास जरूरत नहीं थी। जब फर्स्ट हाफ में प्रभास का कोई इफेक्टिव पार्ट नहीं है तो सिर्फ उनका स्क्रीन टाइम बढ़ाने के लिए जो सीन्स स्टेज करना फिल्म के बेसिक प्लॉट के सीरियसनेस को खत्म कर देता है। यूं कहें कि कुछ एक्सटेंड तक बोर करता है। लेकिन जैसे ही अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है फिल्म मोमेंटम पिक करती है एंड देन इंटरवल एपिसोड इतने बखूबी से कुक किया है नाग अश्विन ने कि बिना कोई फाइट सीक्वेंस के भी गूज़बम्प मिला है। सेकंड हाफ पूरा ही मस्त है, 2 बड़े एक्शन ब्लॉक्स हैं और दोनों ही बिल्कुल स्टनिंग। जिस लेवल की एक्शन कोरियोग्राफ्ड है, जैसा डायरेक्टर ने कैप्चर किया है और जो कैमरा एंगल्स है, कहीं से कोई कमी नजर नहीं आती। स्पेशली महाभारत टाइम पीरियड सीक्वेंस जो है वो ऑलमोस्ट परफेक्ट ब्लॉक है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द होल मूवी। पूरी बॉडी में चिल्स आ जाते हैं। लिटरली एपिक। इतना बढ़िया शायद मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अपने दिमाग में हम महाभारत सीक्वेंस के विजुअल्स को जितना भव्य इमेजिन कर सकते हैं, नाग अश्विन ने उससे भी बेटर दिखाया है। उन पोर्शंस पे लिखे हुए डायलॉग्स और एक्टर ने जिस तरीके से डिलीवर किया है एकदम अमेजिंग। नाग अश्विन के विजन को जितना सराहे कम है। सिनेमेटोग्राफी और वीएफएक्स आर्ग्यूबली वर्ल्ड क्लास। एक ही वीकनेस है फिल्म में, इसके इमोशंस वर्क नहीं करते हैं, खास करके हिंदी ऑडियंस के लिए। स्क्रीन प्ले ठीक है, सिचुएशंस भी तनावपूर्ण और सर्वाइवल फाइट काइंड क्रिएट किए हुए हैं, लेकिन इन्वॉल्व नहीं करा पाती है ऑडियंस को। ना तो दीपिका के कैरेक्टर से अटैचमेंट उत्पन्न होती है, ना तो उनको बचाने के लिए लड़ने वाले संभाला के लोगों से। हो सकता है इसलिए क्योंकि संभाला से जितने भी सेवियर हैं उनमें से कोई हिंदी इंडस्ट्री से नहीं है। सभी एक्टर्स कभी नहीं देखे हुए, ऊपर से डब्ड फिल्म। मुझे पर्सनली तो उनके कैरेक्टर से इमोशनली कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ। शंबाला पे अटैक हुए तब भी नहीं और लोग मर रहे थे तब भी नहीं। दीपिका के लिए तो ये रूटीन रोल हो गया है, ब्रह्मास्त्र, जवान और अब ये फिल्म। सेम टेम्पलेट। विजुअल्स एंड डायरेक्टर के विजन के अतिरिक्त अगर परफॉर्मेंस वाइज कोई बंदा है जिसने पूरी फिल्म को अपने शोल्डर पे कैरी किया है तो वो है महानायक अमिताभ बच्चन। 20-22 साल में पहली बार किसी डायरेक्टर ने उनका रोल उस मोड में डिजाइन किया है जो 70s 80s के दशक में थिएटर के बाहर हजारों की भीड़ खड़ा कर देती थी। जिस तरीके से अमिताभ ने अश्वत्थामा प्ले किया है शायद ही कोई एक्टर किसी भी इंडस्ट्री से प्ले कर पाता। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी, यहाँ तक कि 81 की उम्र में फाइट करना भी गॉड लेवल है। इच्छा होती है कि इनका ही सीन आते रहे बार बार। प्रभास ने भी एक्सीलेंट काम किया है। उनके कॉमिक टाइम कुछ जगहों पर काम कर जाते हैं, लेकिन जिन जगहों पर उनका कैरेक्टर अनफोल्ड होता है अद्भुत मजा आता है। ये प्रेजेंटेशन उनका सही मायने में बाहुबली 2 से अब तक का बेस्ट है। जैसा क्लाइमेक्स में दिखा है उस हिसाब से कल्कि पार्ट 2 में इससे भी बेहतर हो सकता है। कमल हसन के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, उनके लिए पार्ट 2 में स्कोप रहेगा। सारांश ये है कि कुछ छोटे मोटे फ्लॉज हैं, लेकिन फिल्म अपने जेनर की शायद बेस्ट इंडियन फिल्म है। चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू आपका टाइम देने के लिए।